घर पहुंचे हैं जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे हैं। और जगदीप धनखड़, जैसा कि अजय जी ने कहा कि नतीजे बिल्कुल साफ थे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो गिनती है, जो आंकड़ा है वो बिल्कुल सामने है, इसलिए मानकर चल रहे हैं कि जगदीप धनखड़ अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बस एक औपचारिकता है कि नाम का ऐलान होगा, लेकिन जो जश्न की तैयारियां हैं वो वहां झुंझुनू में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। लेकिन इस उपराष्ट्रपति पद के मायने कितने हैं राजनीतिक रूप से, उसको जरा समझ रहे हैं। अजय जी, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि जहां राजस्थान से वो आते हैं, किसान के बेटे भी हैं, और जिस तरह से उनका चेहरा आगे किया है एनडीए ने, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि राजस्थान में जब जाएंगे तो वोटर पूछेगा कि भाई हमारे राजस्थान का बेटा, किसान बेटा, उसका नाम का समर्थन आपने नहीं किया। ये सवाल बोल रही। देखिए सुचरिता जी, ये कहते हैं कि साहब चुनाव हम जीत रहे हैं, हर चीज जीत रहे हैं। तो ये तो चुनाव तो आपने सुना हो, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि जर्मन के एडोल्फ हिटलर शासक हुए थे, 32 से लेकर 45 तक चले थे चुनाव। तो वो कैसे जीतते थे? हमारे देश में तो 1 लाख 2 लाख ही लोग आते हैं, वहाँ तो 1 करोड़ लोग आते थे भीड़ की। और किस तरह से तो चुनाव तो किस तरह से जीत रहे हैं जीती। आप ये देखिए कि जनता का रिटर्न फिर उसके 15 साल या 10 साल बाद क्या होगा। चुनाव आप जीत जाइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव हिटलर भी जीत गया था, और चुनाव सद्दाम भी जीत रहे थे, चुनाव तो सब चीज़ें जीत रहे थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, कहने का इस पद के लिए, कि भाई इनको चुनाव तो केवल इसलिए, चुनाव अगर विपक्ष के लोग मुद्दा ना उठाएं और ये ना करें तो एक संविधान पास कर दें। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी रिटायर होने वाले हैं रमन साहब, उन्होंने भी कहा था कि किस तरह से संसद में अधिनियम और विधेयक पास किए जाते हैं, ये बड़ा सोच का विषय है, इस पर चिंता करनी पड़ेगी, वरना हिंदुस्तान का तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, अब मैं और तीसरी चीज बताता हूं। ये इस चीज को आपको लग रहा है हिंदुस्तान का भगवान ही मालिक है? आप इस तरह की बातें करते हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं इस तरह की बातें करके? संदेश देना, हिंदुस्तान का भगवान ही मालिक है। अच्छी बात है, भगवान हमारा मालिक है सर। सबसे बड़ी बात तो ये, वो भी साधु संतों के बीच में आप ये कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप हमेशा ऐसी छवि को पेंट करना चाहते हैं हिंदुस्तान की कि बहुत ही खराब हो रहा है यहाँ पर सब कुछ। जनता की सोच, तस्वीर आप क्यों प्रेजेंट करना चाहते हैं बार बार? अनुराग जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। ये चाहते हैं इस देश में कि जनता की सोच चले, जनता की चीज पूरी हो, जनता की मांग। मैं एक बयान करना चाहता हूं, मैं एक जवाब देना चाहता हूं। एक सेकंड के शर्मा जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग जी को जवाब देना चाहता हूं कि इनकी बोलिए। देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, काले रंग पे आपने नहीं बताया अभी तक, काले रंग पे नहीं बताया आपने। काले रंग, अजय वर्मा जब आप हैकल कर रहे हैं, मैं रोकूंगी नहीं अगली बार दूसरे को। एक मिनट मैं अगली बार रोकूंगी नहीं। हाँ बोलिए, के शर्मा जी बोलिए। हाँ, ये उदाहरण दे रहे हैं हिटलर का, ये उदाहरण दे रहे हैं सद्दाम हुसैन का। इनको जानकारी नहीं है कि ये देश में, भारत में लोकतंत्र है, तानाशाह नहीं है। अच्छा। यहाँ पर लोकतंत्र है, जनता चुनती है, यहाँ पर जनता चुनकर भेज रही है। तो आप जिसकी हिटलर साहब की बात करते हैं, उसका उदाहरण तो इंदिरा गांधी है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिसने वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसने पूरे संविधान को हथकड़ी लगाकर देश में आपातकाल लगाया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, सुपरसीड किया जजों को, और उसके भी आदेशों को सारे अखबार में ताला लगाया। अच्छा, जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये भी कि टीएमसी ने मतदान का ऐलान, हिटलर शाही ये है, टीएमसी ने कहा था मतदान नहीं करेंगे। 2 सांसद टीएमसी के 2 सांसद हैं, उन्होंने मतदान किया है। अब ये खबरें भी आ रही, टीएमसी के 2 सांसद हैं जिन्होंने वोट डाला है, टीएमसी के इससे किनारा होने के बाद भी। अब